सतना का जिला अस्पताल में प्रभारी मंत्री कुंवर विजय सिंह को शर्मिंदा होना पड़ा। आंखों के सामने मरीज को स्ट्रेचर की जगह कंधे पर ले जाया जा रहा था। प्रभारी मंत्री जिला अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। उनके सामने एक मरीज को कंधे पर ले जाया जा रहा था। अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। प्रदेश में महंगाई को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। प्रदर्शन में कांग्रेस के कई नेता हुए शामिल। आरिफ मसूद, विक्रांत भूरिया हुए प्रदर्शन में शामिल। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। नरसिंहपुर में महंगाई के विरोध में लगातार दूसरे दिन कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने बैलगाड़ी रैली और साइकिल रैली निकाली। युवा कांग्रेस प्रदेश और महासचिव भी मौजूद रहे। भिंड में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ खोला मोर्चा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर साइकिल रैली निकाली। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बुरहानपुर को सीएम शिवराज की सौगात, 180 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मास्क अप अभियान की शुरुआत की। बुरहानपुर में सीएम शिवराज ने टेक्सटाइल उद्योगपतियों के साथ बैठक की। उद्योगपतियों ने सीएम को बताई अपनी परेशानी। सीएम ने उद्योगपतियों के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया भोपाल। सीएम ने टेक्सटाइल के क्षेत्र में निवेश लाने का भरोसा दिया। रायपुर में बीजेपी की अहम बैठक। सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार की गई। युवा मोर्चा में नियुक्ति न होने पर सह संगठन मंत्री ने युवा मोर्चा को लगाई फटकार। 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी। रायपुर में सह प्रभारी नितिन नवीन कई बैठकों में हुए शामिल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे दतिया। जनता दरबार में आम लोगों की समस्याएं सुनी। मां पीतांबरा पीठ मंदिर में भी पूजा अर्चना की। सिवनी जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जिले के दौरे पर। मंत्री का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए कार्यकर्ता। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने किया देवास का दौरा। कोरोना की तैयारी का जायजा लिया। कहा भगवान ने करे कि तीसरी लहर आए। अगर आई तो मध्य प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की दरियादिली कैमरे में कैद हुई है। बुजुर्गों को ठेला चलाते देख खुद आगे आए और चलाने लगे ठेला। भोपाल में पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता की नाराजगी का असर देखने को मिला है। काटजू अस्पताल के नाम पट्टिका को बदल दिया गया। नए बोर्ड में उमाशंकर गुप्ता का नाम भी शामिल है। नगर पालिका के इंजीनियर के ठिकानों पर लोकायुक्त की दबिश। 44 तोला सोना और 1 किलो चांदी बरामद। आय से अधिक संपत्ति के मामले में धार और इंदौर में छापेमारी। जबलपुर में एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की कैविएट। अधिवक्ता आदित्य संघी ने दायर की है कैविएट। सागर में ट्रेनी पायलट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ट्रेनी पायलट विमान रनवे छोड़कर सड़क पर जा पहुंचा। ढाना हवाई पट्टी पर हादसा हुआ। हादसे में ट्रेनी महिला पायलट सुरक्षित। सागर में ट्रेनी पायलट विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। ट्रेनी पायलट विमान रनवे छोड़कर सड़क पर पहुंचा। हादसे में ट्रेनी महिला पायलट सुरक्षित है। होशंगाबाद में पति ने रचाई दूसरी शादी। थाने पहुंचकर पत्नी ने जमकर किया हंगामा और पति की पिटाई। पति के खिलाफ महिला जाएगी कोर्ट। जबलपुर में स्कूल में टीसी लेने गई छात्रा के साथ मारपीट की गई। मार्क्स कम देने पर छात्रा ने सवाल किए थे। छात्रा के परिजनों और स्कूल स्टाफ के बीच मारपीट हुई। बालाघाट में पेट्रोल के दाम हुए 112 रुपए के पार। डीजल भी पहुंचा 100 के पार। महंगाई की मार पेट्रोल डीजल के दाम पर मचा हाहाकार। शिवपुरी वन विभाग की लापरवाही आई सामने। राष्ट्रीय पक्षी मोर की हुई अज्ञात कारणों के चलते मौत। रेंजर ने बिना पोस्टमार्टम कराए दाह संस्कार किया। अनूपपुर में अमरकंटक से आ रही यात्री बस हुई हादसे का शिकार। एक युवती की मौत हुई। बस में सवार थे करीब 30 यात्री जो कि जख्मी हैं। झाबुआ पावर प्लांट में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे। रेलवे की विद्युत लाइन टूटकर मालगाड़ी पर गिरी। बड़ा हादसा टला, नहीं तो ना हुआ कोई घायल। बीजेपी पूर्व मंडल अध्यक्ष ने पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी। शमशाबाद पत्रकारों ने पुलिस को ज्ञापन दिया। खड़ी फसल खोदकर बनाई जा रही थी रोड। कवरेज करने पर पत्रकारों को धमकी दी गई थी।
उमरिया के पाली वन परिक्षेत्र में तेंदुए की लाश मिलने से सनसनी का माहौल। वन विभाग ने कहा बाघ के साथ मुठभेड़ में तेंदुए की मौत हुई। रायपुर निगम मंडल में की गई नई नियुक्तियों में सन्नी अग्रवाल ने बटोरी सुर्खियां। कई वरिष्ठ नेताओं को पीछे कर सन्नी कर्मकार के मंडल अध्यक्ष बने। आगरमालवा में 50 फीट गहरे कुएं में मोर गिरा। लोगों ने भीड़ जमा कर दी। चारपाई के सहारे मोर को निकाला गया बाहर। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष बिंदेश्वर शरण सिंह के समर्थन में सैकड़ों कार्यकर्ता सूरजपुर पहुंचे। निगम मंडल में जगह नहीं मिलने से नाराज थे कार्यकर्ता। भोपाल में नाइट कर्फ्यू में ढिलाई। रात 10 बजे तक खुल सकेंगे बाजार। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। भोपाल में अब 100% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट। शादी समारोह में 100 लोगों के शामिल होने पर राहत होगी। 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोले जा सकेंगे। पेंड्रा में नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा। नवंबर 2020 में नाबालिग को अगवा कर 2 महीने तक दुष्कर्म किया गया था। भिलाई गोलीकांड में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। मामले के 3 आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। दुर्ग में लड़कियों का सौदा करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बेटी समेत 2 लड़कियों को बेचने का आरोप। ऑर्केस्ट्रा में चलाता था सेक्स रैकेट। खरगोन में आकाशीय बिजली गिरने से नाबालिग की मौत। जंगल में मवेशी चराने के लिए मृतका गई थी। सागर के सत्ता ढाना के जंगलों में पुलिस ने छापेमारी की। 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया। 17,500 रुपए की नकदी भी बरामद। धार में बारिश नहीं होने की वजह से लोग परेशान। टोटके का ले रहे हैं सहारा। जिंदा युवक की अर्थी निकाली। दमोह में बीच बाजार में चाकूबाजी हुई। करीब 12 लोगों ने ऑटो सवार पर हमला कर दिया। हमले में 4 लोग घायल हुए। जगदलपुर के मोठापाल गांव में देखा गया विशाल मगरमच्छ। ग्रामीणों में डर का माहौल बना। वन विभाग को दी गई सूचना। बालौदा बाजार में महिला एवं बाल विकास विभाग मना रहा है वजन त्योहार। हर गांव में जाकर बच्चों का वजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य जांच हो रही है। लोरमी में मेडिकल स्टोर संचालक ने दुर्लभ प्रजाति के सफेद कोबरा को पकड़ा है। ईंट के पीछे छिपे कोबरा को डब्बे में पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। सतना में प्रभारी मंत्री ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण के दौरान जनरेटर को करवाया गया चालू। एक जनरेटर निकाल बंद करके जताई गई नाराजगी। रास्ते में रेत डंपर और पिकअप वाहन में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हुई। मौके से भाग निकला डंपर का ड्राइवर। पिकअप में फंसा ड्राइवर को निकालने के लिए बुलानी पड़ी क्रेन। हादसे में हुए घायलों को भर्ती करवाया गया। राजनांदगांव के मोहला मानपुर में मिला नर कंकाल। मौके पर पहुंची पुलिस। कंकाल को कब्जे में लेकर जांच की गई शुरू। कवर्धा में दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रक और बोलेरो में भिड़ंत। 3 लोगों की मौत, 1 घायल। मुरैना के नूराबाद में गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 82 किलो गांजे के साथ 3 तस्करों की गिरफ्तारी। रायगढ़ में एसडीएम ने कौशिक पैथोलॉजी लैब में छापेमारी की है। बिना लाइसेंस के लैब संचालन किए जाने पर कौशिक पैथोलॉजी लैब को सील किया गया। राजनांदगांव में ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। डोंगरगढ़ से बोरत लाव मार्ग में जर्जर हाल में सड़क को लेकर प्रदर्शन किया गया। हरदा में कलेक्टर ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की। 11,000 की राशि का दिया दान। 44 बालिकाओं को मिलेगा योजना का लाभ। रायपुर के पचपेड़ी नाका के पास से एक घर में संदिग्ध स्थिति में अधेड़ की लाश बरामद की गई है। बोरवेल कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर काम करता था मृतक। पुलिस मामले की कर रही जांच। टीकमगढ़ में पेट्रोल और डीजल के दामों ने लगाई आग। पेट्रोल पहुंचा 110 रुपए के पार। लोग मोदी सरकार और सीएम शिवराज को कोसते हुए दिखाई दिए। पेट्रोल पंपों का व्यापार करना भी हो रहा है मुश्किल। छिंदवाड़ा में अभिषेक के लिए डाकघर में मिलेगा गंगा जल। सावन माह में की जाती है भगवान शिव की आराधना। डाकघर पर गंगोत्री का गंगा जल मिलेगा।
शहडोल का बुधार थाना काफी सुर्खियों में है। थाने को बिना किसी सरकारी राशि के बनाया गया है। थाना प्रभारी ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से इस थाने को खड़ा किया। भोपाल में चलती कार में आग लगी। कार चालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। गाड़ी का बोनट खोलकर बुझाया आग को। नरसिंहपुर में दाम्पत्य जीवन में कदम रखने से पहले एक जोड़े ने किया रक्तदान। शादी के स्टेज पर मेडिकल टीम पहुंची, रक्तदान किया गया। तीसरी लहर को लेकर सरकार अलर्ट पर है। कोरोना से जंग में अगले 100 से 125 दिन बहुत अहम है। पीएम मोदी ने तीसरी लहर रोकने का टारगेट दिया है। कहा, हम तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं। पीएम मोदी ने कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए 4T टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीके का मंत्र बताया है। IISc और बायोटेक कंपनी मिनवैक्स ने बनाई वार्म वैक्सीन। कोरोना के सभी वेरिएंट्स पर काम करने का किया दावा। इस वैक्सीन को वार्म यानी कि गर्म इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये 90 मिनट तक 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी सुरक्षित रह सकती है। तीसरी लहर को लेकर WHO का बड़ा बयान। कहा, दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। WHO ने कहा कि सिर्फ वैक्सीन से महामारी नहीं रोकी जा सकती, इससे निपटने के लिए सावधानी बेहद जरूरी है। वायरस का अल्फा वेरिएंट 178, बीटा 123 और गामा 75 देशों में मिल चुका है। कोरोना के इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाक ने किया ऐलान, विजेताओं को खुद ही अपने गले में पदक डालने होंगे। टेनिस के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मनिका और शरद की जोड़ी पर भारत को मेडल दिलाने की है जिम्मेदारी। दोनों पेश करेंगे ओलंपिक में दावेदारी। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ओलंपिक खेलने पर भरी हामी। कहा, जोश के साथ खेलूंगा टोक्यो ओलंपिक। T20 वर्ल्ड कप के लिए आज होगा ग्रुप का ऐलान। भारत पाकिस्तान के मुकाबले पर होगी नजर। 17 अक्टूबर से खेला जाएगा ICC वर्ल्ड कप। इंडिया और काउंटी सेलेक्ट 11 के बीच 20 जुलाई से प्रैक्टिस मैच होगा। कोरोना के कारण नहीं आ सकेंगे दर्शक। तापसी पन्नू ने अपने प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म ब्लड का किया ऐलान। सोशल मीडिया पर शेयर की जानकारी। राजा मौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म RRR का मेकिंग वीडियो रिलीज किया जा चुका है। फिल्म 13 अक्टूबर को रिलीज होगी। अक्षय कुमार फैंस को ऑनलाइन सिखाएंगे प्रोफेशनल एक्टिंग। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर जानकारी दी है। कंगना ने सोशल मीडिया पर कृति सेनन की जमकर तारीफ की है। कंगना ने पोस्ट शेयर कर लिखा, मिमी का ट्रेलर काफी शानदार है। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। फोटो में पिता हरिवंश राय बच्चन की किताब पढ़ते हुए दिखाई दिए। लिखा, मैं पिता के काम से खुद को दूर नहीं रख पाता।